नमस्कार। क्या आप जानते हैं चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना मुहूर्त कब है, कैसे करनी है पूजा और क्या करना है और क्या है नियम पूजा के, कलश कौन सी डायरेक्शन में रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि शुरू है। तो हम चाहते हैं कि किसी को कोई भी परेशानी ना हो, पूजा पाठ करने में कोई जाने अनजाने में गलती ना हो। तो हम 18 मार्च को सबसे पहले हम जहाँ हमें पूजा करनी है और उस घर में अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे, उस जगह को शुद्ध कर लेंगे। 19 मार्च 2026 को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो अब जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त कब है। 19 मार्च 2026 को घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक है। जो इस मुहूर्त पर नहीं कर सकते, किसी कारणवश रह जाते हैं, तो वह अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। उसका मुहूर्त टाइम है दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक का टाइम बताया गया है, वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। 6:52 से 7:43 तक। उसके बाद हम धर्म ध्वज की स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे और तांबे की थाली या चांदी की थाली में श्री दुर्गा सप्तशती रखेंगे और अष्टगंध नैवेद्य समर्पित करके आरती व यज्ञ से नव दुर्गा पूजा शुरू करेंगे। अब जानते हैं कलश कैसा हो। पूजा करने के लिए हमें मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश रखना है। कलश ऊपर से ऊपर तक पानी से भरा हुआ होना चाहिए। पानी नारियल वाला होना चाहिए। जो नारियल में आंखें होती हैं वो ऊपर की साइड आनी चाहिए। नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट दें। माता को जनेऊ चढ़ाएं कपड़ों के रूप में। माता को नींबू, इमली, सूखा नारियल ना चढ़ाएं। हो सके कलश को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। कलश के बाद धान बोएं। सूर्य उदय के बाद दोपहर या शाम से पहले श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हो सके तो दिन में 13 अध्याय कर लें। कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र पाठ करें। निषिद्ध काल में आप जप, ध्यान, साधना कर सकते हैं। पहले दुर्गा कवच पढ़ना है, अर्गला स्तोत्र पढ़ना है, उसके बाद कीलक पढ़ें। फास्ट, उपवास, व्रत जिसे कहते हैं, उसके अंदर हमें फल जल पर ही रखना है। हमें कुछ हैवी नहीं खाना है। सबसे पहले हम दुर्गा कवच रीड करेंगे, उसके बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ेंगे, उसके बाद कीलक पढ़ेंगे। सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिद्ध कुजी का पठन पाठन जप कर सकते हैं। अगर आप ये नियम शुरू किया है तो शुरू करने के बाद आसन नहीं छोड़ सकते। कवच, अर्गला, कीलक जो पाठ है हमें वो रोज सुबह करना है और सुबह शाम माता के आगे घी का दिया जलाना है। मांस, मदिरा, नॉनवेज का यूज बिल्कुल नहीं करना। अपने मन को, अपने घर को बिल्कुल शुद्ध रखना है। अगर घर में चौकी लगाई है, पूजा पाठ करेंगे, तो घर के अंदर शूज के साथ नहीं आना। शूज को एक पन्नी में डालकर अंदर आइए, गैलरी में जहाँ रखना है वहां रखिए और फिर उसके बाद में आप नंगे पैर से अपने घर में ही एंट्री करेंगे। अगर आप अपने घर को शुद्ध रखेंगे तो ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और मात से विनियोग करें। अष्टमी नवमी को कन्या पूजन के बाद भी पाठ करें दशमी तक। दशमी के दिन ही यज्ञ करके व्रत को पूरा करें। राहु, मंगल, शनि की जो स्थिति है उससे दिक्कत ना हो, या बृहस्पति की जो पोजीशन है उससे घर में, परिवार में कोई कष्ट संकट ना हो, तो इसलिए हमें इन दिनों में अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करना है। पूजा पाठ हमें जमकर करनी है। माता सब पर कृपया करे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, हाँ शेयर जरूर करें। इस इंफॉर्मेशन को चारों तरफ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।